अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक की 9 माह की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर नेपरा में समात मुकम्मल हो गई। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया कि इलेक्ट्रिक ने 18 रुपये 86 पैसे फ़ी यूनिट का अबूरी इजाफा मांगा है। अथॉरिटी कानूनी और तकनीकी पहलुओं का जायज़ा लेकर फैसला जारी करेगी। नेपरा ने मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान कराची में लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया और नेपरा ने शाम तक मसला हल करके अथॉरिटी को रिपोर्ट देने की हिदायत कर दी है। अब कुछ बात करेंगे सानिहा 9 मई की। मुल्क के चारों सूबों में 9 मई के खिलाफ और पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकालने का सिलसिला जारी है। शहरियों ने 9 मई के किरदारों के खिलाफ और पाक फौज के हक में नारे लगाए। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। 9 मई मुल्क के कौमी सलामती के इदारों से इजहार यकजहती का दिन। मियांवाली में जहाज चौक पर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मुल्तान में पाक अफवाज के साथ इजहार यकजहती के लिए सराकिस्तान नौजवान तहरीक भी मैदान में आ गई। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर ने जिले अफसरान के साथ यादगार शौदा पर हाजिरी भी दी। बहावल नगर में कमर्शियल चौक कॉलेज पर पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरा किया गया। राजनपुर और रुझान मजारी में सिविल सोसाइटी और अंजुमन ताजरा ने तकरीब के बाद रैली निकाली। कमालिया, लोधरा और दुनियापुर में प्रेस क्लब के जेर एहतमाम रैली निकालकर 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ नारेबाजी की गई। फैसलाबाद में पाक फौज से भरपूर अंदाज में इजहार यकजहती किया गया। रिहाड़ी, कोटद्दू, फोर्ट अब्बास, हासिरपुर और शुजाबाद में सिविल सोसाइटी और अंजुमन ताजरान की जानिब से पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए नौशहरा में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं। शहरियों और वकला ने पाक फौज के जवानों को हार पहनाए और फूल निछावर किए। हैदराबाद में पाक फौज के हक में सिविल सोसाइटी और ताजिर बरादरी ने रैली निकाली। जैकबाबाद और थर में स्कूल के बच्चों ने बड़ा मुजाहरा किया। बलूचिस्तान के शहर नूशकी में जिले सदर मीर अब्दुल रहमान लांगू की क़यादत में मुजाहरा किया गया। डेरा बुगटी में सानह 9 मई के हवाले से बुगटी कबाइल ने रैली निकालकर एहतजाज किया। 9 मई के हवाले से आज़ाद कश्मीर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मुहाजिरीन नौजवान इत्तेहाद आज़ाद कश्मीर के ज़ेरे एहतमाम 0 पॉइंट पर रैली निकाली गई। शुरका ने शहदाए पाकिस्तान, आज़ादी कश्मीर, शहदाए कश्मीर और अपने गुमनाम हीरोज़ के हक में फलक शगाफ नारे बुलंद किए। 9 मई के हवाले से सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर खुसूसी तकरीब हुई। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर नॉर्थ मेजर जनरल नूर वली खान ने शहीद की कब्र पर आर्मी चीफ की जानिब से फूल रखे और फातिहा खानी की। फ्रंटियर कोर नॉर्थ के चाको चौबंद दस्तों ने शहीद को सलामी पेश की। IGFC ने कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। मेजर जनरल नूर वली खान ने मेहमानों की किताब में शहीद की कुर्बानी के हवाले से अपने तासुरात भी कलमबंद किए। सानिहा 9 मई के खिलाफ हैदराबाद में रैलियां निकाले जाने का सिलसिला जारी है। अक़लियती बरादरी ने भी पाक फौज के हक में रैली निकाली। मज़ीद जानते हैं आमिर जैदी से। आमिर बताइए। जी बिल्कुल सानिया, 9 मई और पाक फौज की हिमायत में आज सुबह से ही हैदराबाद में रैलियों का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी एक रैली अक़लियती बिरादरी की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर आई है, जिसमें बड़ी तादाद में अक़लियती बिरादरी के लोग शामिल हैं। हम इनसे बात करते हैं कि ये रैली कहाँ से निकाली गई है और कहाँ तक निकाली गई है। जैसा कि सानिया 9 मई पाकिस्तान के लिए एक बदतरीन यादाश्त के तौर पर तस्वुर किया जाता है। इस रैली के इनाकात का मकसद है कि यादगार शोधा के ऊपर जो हमले किए गए गुज़िश्ता साल एक सियासी जमात ने, उस सियासी जमात के खिलाफ पाकिस्तान की तमाम आवाम ये रैली निकाल के ये बता देना चाहते हैं तमाम इदारों को कि हम पाकिस्तान के दिफा के ज़ामिन पाक फ़ौज, ISI, MI और तमाम दिफाई इदारों के साथ खड़े हुए। बिलखुसूस हिंदू अक़लियतें और क्रिश्चन अक़लियती बरादरियाँ कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हमारे दिफा की ज़ामिन और शोधाओं के खिलाफ एक मज़मूम तरीके से साजिश की जाए, उनको बदनाम करने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि सानिया 9 मई जो है वो स्याह तरीन दिन था। उस दिन जो है शोधा की यादगार पर हमले किए गए। इस वक्त भी हैदराबाद में हिंदू बिरादरी की जानिब से एक बड़ी रैली निकाली गई है। मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से रैलियों का सिलसिला जारी है, जिसमें पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। जी चिश्तिया में 9 मई के हवाले से नून लीग की रुकन कौमी असम्बली चौधरी एहसानुल हक बाजवा की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली में अंजुमन ताजरान के साथ साथ शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद बता रहे हैं काशिफ मलिक। काशिफ बताइए।
जी बिल्कुल, 9 मई के हवाले से चिश्तिया में जो है अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी चिश्तिया यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से और शहरियों ने जो है पाक फ़ौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली। रैली जो है 13 गज यानी रोड से शुरू हुई और हाईवे रोड और बल्दिया चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। तो मेरे साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के जताला साहब मौजूदा, मज़ीद हम इनसे जानते हैं। 9 मई यौम शाह के तौर पर मनाया जा रहा है। हम पाक फ़ौज को पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से, हमारे MN जनाब चौधरी सानुल हक बाजवा की साहब की तरफ से हम पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं और जिन्होंने 9 मई का ये सानिया पेश किया उन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमे चलाए जाएँ और उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। जी जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना था कि हम दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो पाक फ़ौज के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। जी बूरेवाला में अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी की जानिब से पाक फ़ौज के हक़ में रैली निकाली गई। रैली गोल चौक से शुरू होकर प्रेस क्लब पहुंची। शुरका ने पाक फ़ौज के हक़ में नारे भी लगाए। मज़ीद जानते हैं परवेज़ तलहा हाशमी से। तलहा बताइए। जी बिल्कुल, सानिया 9 मई को आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है। इस साने के ख़िलाफ़ पूरी कौम गमज़दा है और गुस्से का जो है इजहार कर रही है। इस हवाले से जो रैलियों का सिलसिला जारी है, बूरेवाला में भी अंजुमन ताजरान, सिविल सोसाइटी और शहरियों की जानिब से रैली का अहतमाम किया गया। ये रैली गोल चौक से होती हुई इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर पहुँच चुकी है। मेरे साथ रैली के शुरका मौजूद हैं। इस हवाले से बात करें जी, क्या कहेंगे सानिया 9 मई के हवाले से? आज का जो दिन है ये पाकिस्तान की 76 साल तारीख का स्याह तरीन दिन है। तो योम 9 मई को जब एक इंतशारी गिरोह ने पाकिस्तानी अदारों पर, रियासती अदारों पर, बिलखसूस मुसल्लह अफवाज की तनसीबात पर दावा बोला और हमला आवर हुए, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना है कि सानिया 9 मई जो है एक अलमनाक वाक़या था। इसमें जो मुलव्वस अफराद हैं उनको करार वाक़ई जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसा वाक़या जो है दोबारा न हो सके। जी सेक्रेटरी कैबिनेट ने गंदम स्कैंडल पर मीडिया को गैर जिम्मेदारी का कह दिया है। सहाफ़ी ने पूछा, क्या आपने वज़ीर आज़म को स्कैंडल की रिपोर्ट जमा करा दी? कामरान अली अफजल बोले, कमेटी में TORs के इजाफा हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम लिया गया। सहाफ़ी ने पूछा, क्या अनवारुल हक काकड़ को बुला रहे हैं? सेक्रेटरी बोले, मीडिया की खबरों में कोई सदाकत नहीं, आप इस तरह की खबरें क्यों चलाते हैं? सर साबिक निगरान वज़ीर आज़म सर क्यों कर रहे हैं? सर बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ नहीं सर, वो आए थे, बुलाया गया था? बिल्कुल कोई ना उनको बुलाया गया था और कोई उसमें ऐसी वो चीज़ नहीं थी। आप क्यों इस तरह के जो है र्यूमर्स क्यों फैला? लेकिन सर दायी तौर पे जिम्मेदार कौन है? निगरान का तायुन कब किया जाएगा सर? इस चीज़ के ऊपर मीडिया का रोल बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप र्यूमर्स फैलाते हैं और ये बड़ी बुरी बात है। चीजें दे तो इस तरह की चीजें ही ना हो सर। अगर आप शेयरिंग कर लें, जिम्मेदारों का तायुन कब किया जाएगा सर? मुल्की खजाने का अरबों रुपए का नुकसान हुआ सर, किसानों को नुकसान हुआ सर। डेरा इस्माइल खान में जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर फायरिंग से एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ज़मीन के तनाज़े पर एक भाई ने दूसरे भाई को फायरिंग करके कत्ल किया। मौके पर मौजूद पुलिस अहलकारों ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DPO कैंट के मुताबिक कत्ल की वारदात ज़ाती दुश्मनी की बुनियाद पर हुई। गुजरात की तहसील खारिया में ज़मीन के तनाज़े पर फरीक़ैन में मुसल्लह तसादुम हो गया। गोलियां लगने से 2 अफराद कत्ल और 3 ज़ख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाशों और ज़ख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल करके मौके से जमा शवाहिद की बुनियाद पर मुलज़मान की तलाश शुरू कर दी गई। सिंध हाईकोर्ट सखर बेंच में सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल और कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन पर खान्स प्रेस क्लब के दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों को 2 माह में कच्चे में जारी ऑपरेशन के हवाले से रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी है। समाअत के दौरान मुतालिका इदारों ने ऑपरेशन से मुतालिक अपनी रिपोर्ट्स अदालत में जमा करा दी। जानते हैं अपने नुमाइंदे फैसल आराई से। फैसल बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि सखर प्रेस क्लब के खादिम लाला शहबाज खान की जानिब से जो है अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें ये अपना मौक़िफ़ अपनाया था कि सखर, शिकारपुर, घोटकी, कश्मीर समेत दीगर कच्चे के इलाकों में डाकुओं का राज है जिसका खात्मा करते हुए कच्चे में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर और पाक फौज का मुश्तरका ऑपरेशन किया जाए और शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर की कातलों को गिरफ्तार किया जाए, जिस पर आज समाअत हुई। और इस हवाले से समाअत के मौके पर लाला शहबाज खान समेत दीगर सहाफ़ी रहनुमा अदालत में पेश हुए, जबकि लाला शहबाज खान के वकील बैरिस्टर
खान अब्दुल गफ्फार खान ने अदालत में पेश होते हुए अपना ये मौक़िफ़ अपनाया कि और अदालत में ये कहना है कि मुतल्लिक़ा इदारों ने कच्चे में जारी ऑपरेशन के मुतालिक अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी है। इस पर मौजूद अदालत ने वफाकी व सूबाई हुकूमतों को 2 माह के अंदर कच्चे में ऑपरेशन की रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत 2 माह का वक्त दिया गया है। फैसल अराई अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच में सखर मोटरवे मेगा स्कैंडल केस पर समाअत हो गई। अदालत ने 4 मुल्जिमान की 15-15 लाख रुपए में जमानतें मंजूर कर ली। मुल्जिम ज़िशान को आज भी जमानत न मिल सकी। दौरान समाअत साबिक DC अदनान रशीद, सऊदुल हक, मुख्तियार चांडियो और ताबिश शाह को भी जमानत मिल गई। अदालत ने नैब की जानिब से मुकम्मल शवाहिद पेश न करने पर भी बरहमी का इजहार किया। सिंध फूड अथॉरिटी हैदराबाद ने कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। लतीफ़ाबाद में दूध की दुकान और होटल पर छापा मार कार्रवाई में दूध की दुकान को सील कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर फिदा हुसैन खोसो के मुताबिक होटल पर मौजूद दूध मौके पर ही ज़ाया कर दिया गया। होटल और डेयरी पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। खैरपुर की तहसील गंबट में नादरा ऑफिस का अमला शहरियों को तंग करने लगा। कवायफ के इंदराज में अमले के रवैये से शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं सिराज अब्बासी से। सिराज, क्या डिटेल्स हैं? जी, इस वक्त मैं नादरा ऑफिस गंबट में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो नादरा ऑफिस का इंचार्ज है वो लोगों से बदतमीज़ी कर रहा है और शहरी जो है बड़े तादाद में शिकायत कर रहे हैं कि हमें जो भी अमला है यहाँ पर वो कभी इधर भेज रहे हैं, कभी इधर भेज रहे हैं। इसी हवाले से यहाँ पर मौजूद कार्ड बनवाने वाले शहरी से बात करते हैं कि उसका क्या कहना है। सर, यहाँ पर जो नादरा का इंचार्ज है वो करप्ट है और उसने अपनी जगह एक मंजूर नज़र लोग बिठाए हुए हैं जो लोगों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। यहाँ पर जो मुल्कवासी हैं उनके साथ इंसाफ हो सके। उन्होंने DG नादरा से यही मुतालबा किया है कि यहाँ पर जो स्टाफ है उसको चेंज करके जो हमें मसले दरपेश आते हैं वो हल किया जाए। जी, मुल्तान की तहसील शुजाबाद में सीवरेज के पानी से सब्जियों की काश्त का सिलसिला न रुक सका। अहले इलाका के मुताबिक गंदे पानी से उगाई गई सब्जियों से बीमारियां फैल रही हैं। मजीद बता रहे हैं अतीकुर रहमान। अतीक, बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। शुजाबाद में सीवरेज के गंदे पानी की निकासी के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से डिस्पोजल तो बना दिए गए, मगर पानी की निकासी के लिए कोई सद्देबाब नहीं किया गया। डिस्पोजल में गंदा सीवरेज का जमा हुए होने वाले पानी से सब्जियों को काश्त किया जाने लगा है, जिसकी वजह से बच्चों और बुजुर्गों में मुज़ी अमराज फैलने का भी खदशा है। इस वजह से जब हमारी अहले इलाका से बात हुई, उनका यही कहते हैं कई अर्सा दराज से गंदे सीवरेज के पानी से यह सब्जी काश्त की जा रही है जो इंसानी जान के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। जबकि मैं WHO की रिसर्च के बाद जो है शुजाबाद को हेपेटाइटिस B और C का घर भी करार दिया गया है। इस वजह से शहरियों ने का कहना है कि कई मरतबा म्यूनसिपल इंतजामिया और फूड अथॉरिटी को आगाह किया गया कि इस गंदे पानी से सब्जियों की काश्त को रोका जाए, मगर कोई कार्रवाई सामने नहीं है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान से मुतालबा किया कि गंदे पानी से सीवरेज की काश्त को गंदे पानी से जो सब्जियों की काश्त है इसको रोका जाए, ताकि जो बच्चों और बड़ों में मुज़ी अमराज फैल रहे हैं इससे बचा जा सके। जी, लिया की तहसील करोड़ लाल ईस्ट हैंड में मौजूद स्टेडियम तबाहाली का शिकार है। इमारत बुरी तरह खस्ता हाली का शिकार हो गई, दरवाजे तक टूट गए। चौधरी खलील अहमद की रिपोर्ट देखेंगे। लाल ईसन में इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस शहरियों की तफरीह के लिए बनाया जाने वाला वसु स्टेडियम तबाहाली का शिकार है। स्टेडियम की इमारत के दरवाजे टूट गए, फुटबॉल ग्राउंड में कांटेदार झाड़ियां उगाई। 10 साल पहले ये स्टेडियम बनाया गया था और करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्चा हुआ था, लेकिन अदम तवज्जो की वजह से इस वक्त पूरे मैदान में आप देख सकते हैं कांटे ही कांटे हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हमारे जो स्टूडेंट हैं या जो टीमें यहाँ खेलने के लिए आती हैं वो वापस चली जाती हैं। अब ये वसु स्टेडियम जो है तबाहाली का शिकार है। इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ पैदा हो चुकी हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ियों और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। वसु स्टेडियम भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। खिलाड़ियों के लिए बनाया जाने वाला फुटबॉल ग्राउंड भी वीरानी का आलम पेश करने लगा, जबकि करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाने वाला स्टेडियम अब इंतजामिया की अदम तवज्जोही का निशाना है। खिलाड़ियों की रिहाइश के लिए बनाए जाने वाले कमरे भी खस्ता हाली का शिकार हो गए। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और डिप्टी कमिश्नर लिया से मुतालबा किया है कि वसु स्टेडियम की हालत का नोटिस लिया जाए। नौशहरा में जायकेदार मीठे और रस भरे आड़ू की फसल पककर तैयार हो गई। नवाही इलाके ज़ियारत काका साहब के आड़ू अपने जायके और खुशबू में पूरे मुल्क में मशहूर हैं। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखेंगे।
नौशेरा के बागात के शलतालू अपने जायके और लज्जत की वजह से मशहूर है। मौसम गर्मा के आगाज के साथ ही शलतालू के बागात तैयार हो जाते हैं। दूर दराज से आने वाले शहरी ज़ियारत का कासिब के बागात के शलतालू खाने के लिए इन बागात का रुख करते हैं। तंगी खटक का जो इलाका है, यहाँ का शलतालू जो है अभी सीजन शुरू हो चुका है। यहाँ का शलतालू जो है अपनी मिठास और जायके की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर है और यहाँ से जितने भी बड़े बड़े व्यापारी है मुल्क भर से यहाँ पे आते हैं और कार्टनों में पैक करके मुख्तलिफ शहरों को भेजे जाते हैं। हरे भरे सब्ज दरख्तों की शाहों से लटके ये मीठे शलतालू जायके और मिठास में सबसे अलग और मुनफरिद है। नौशेरा के बागात के शलतालू मुल्क के चारों सूबों में पसंद किए जाते हैं। सैर के लिए लोग आता है, ईद इधर आता है और खाता भी है और अपने साथ घरों में ले जाता है। दीगर अजला के लोग जब नौशेरा आते हैं तो अपने साथ सौगात के तौर पर शलतालू जरूर लेके जाते हैं। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। पंजाब में सूरज आग बरसाने लगा तो शहरियों को ठंडे मशरूबात की ज़रूरत महसूस होने लगी। कोट अद्दू में ठंडी सरदाई गर्मी का तोड़ बन गई है। नियाज अहमद की रिपोर्ट देखेंगे। सूरज आग बरसाने लगे और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त ना हो तो सरदाई ही याद आती है। पंजाब में गर्मियां उरूज पर आते ही देसी अज्जा से तैयार सरदाई की फरोख्त में इजाफा हो गया। कोट अद्दू में जगह जगह सरदाई के स्टॉल्स लग गए। शहरी पांचों मगज और बादाम पिस्ते से तैयार सरदाई पीते ही गर्मी को भूल जाते हैं। इंशाल्लाह साड़ी घोटा सरदाई बादाम बिल्कुल एक नंबर होंदी है। गर्मी का मौसम है, लोग एंजॉय करन, इनको ॾाढा पसंद करन। घोटा पीवन नाल गर्मी की शिद्दत घट थी वेंदी है। इतना बहुत ज्यादा गर्मी है, तुसा आओ घोटा चेक करो भाई जान दा। मैं पीवण है, गर्मी काम करना है पिया, बहुत चंगा है पिया। शहरी कहते हैं गर्मी से बचने के लिए महंगे और केमिकल ज्यादा मशरूबात से देसी सरदाई बेहतर होती है। कैमरा टीम के साथ नियाज अहमद, GTV न्यूज़, कोट अद्दू। अपडेट शामिल करते हुए आपको बताएंगे कराची में टीपू सुल्तान रोड पर बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर मुश्तइल अफराद ने धावा बोल दिया। जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवीद अमीर से। नवीद, बताइए एहतजाज की क्या सूरत हाल है? जी देखिए, फिरोजाबाद के इलाका मकीन जो है बिजली की गैर लाने लोड शेडिंग के खिलाफ जो है सरापा एहतजाज है। टीपू सुल्तान रोड पर जो मरकजी शाहराह है उसके ऊपर इलाका मकीनों ने जो एक सामान को नजर आतिश भी किया है, जबकि के इलेक्ट्रिक का जो ऑफिस है उसके अंदर भी दाखिल होने की कोशिश की। बाद अज़ा मौके पर पुलिस पहुंच गई है और के इलेक्ट्रिक ऑफिस को जो है वो अपने घेरे में ले लिया है। जबकि जो एहतजाज की सूरत हाल है, इस वक्त जो है इलाका मकीन इस जो रोड को ब्लॉक किए हुए हैं और जो है टायर और दीगर सामान है उसको जला रहे हैं। और उनका यही मुतालबा है कि जो 18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका कोई सद्देबाब हो, उसका कोई हल निकाला जाए। ताहाल कोई के इलेक्ट्रिक की जानिब से या कोई दीगर जो इदारे हैं उनकी जानिब से कोई भी मुज़ाकरात के लिए नहीं आया है। और इलाका मकीन जो है वो इस बात पे वजन है कि जब तक हमसे कोई मुज़ाकरात इसका कोई लाएअमल नहीं देता लोड शेडिंग के खिलाफ, तब तक जो है एहतजाज जारी रहेगा। बिल्कुल, इलाका मकीन बिजली की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। नवीद अमीर कराची से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए GTV न्यूज़।